हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3 लेक्चर देख लिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जा करके आर के राजपूत सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया, उसमें जा करके आप लेक्चर्स को सारे देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 110 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उनको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स विल हैव लिस्ट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। बोला है कि जो ऑप्शन चारों दिए गए हैं उसमें आपका लिस्ट रेजिस्टेंस किसका होगा। तो अगर ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर 220 वोल्ट, यहाँ पर भी 220 वोल्ट, यहाँ पर भी 220 वोल्ट, और ऑप्शन डी में भी 220 वोल्ट। वोल्टेज तो सेम है, ठीक। अब यहाँ पर आपको वाटेज क्या है, डिफरेंट दी गई हैं। वाटेज डिफरेंट दी गई हैं, तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें देखना कि रेजिस्टेंस किसका कम आ रहा है, उसका हम बता देंगे लिस्ट रेजिस्टेंस है। तो मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, कि जिसका वाटेज कम होगा, जिसका वाटेज क्या होगा, कम होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो वाटेज किसका कम है, 25 वाट सबसे कम वाट का इसमें है, तो इसका वाट रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। अब ऑप्शन सी का अगर देखें तो इसका वाटेज क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस क्या होगी, क्या होगी, सबसे ज़्यादा कम होगी, यानी कि लीस्ट रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अब या तो इसको आप चाहें तो निकाल भी सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हो, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर से, और यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी से। यहाँ से पी का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, यानी कि वाटेज जितना अधिक रेजिस्टेंस उतना कम। तो वाटेज 200 वाट है, तो वाटेज यहाँ सबसे ज़्यादा है चारों ऑप्शन में, तो इसका जो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो सभी का बारी बारी से रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको बारी बारी से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोल्टेज सभी का सेम दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पावर के, पावर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 111 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, विच रजिस्टर विल बी फिजिकली लार्जर इन साइज। बोला गया कि कौन सा रजिस्टर ऐसा है जो कि फिजिकली लार्जर है साइज में। तो इसका भी आपको बता देता हूँ कि जिस रजिस्टर का जो कि वाटेज रेटिंग होगी, यानी कि वाटेज रेटिंग जिसकी जिसकी क्या होगी, आपकी लार्जर होगी, ठीक है, यानी कि ज़्यादा होगी वाटेज रेटिंग, उसकी जो फिजिकल साइज भी क्या होगी, लार्जर होगी, यानी कि ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर वाटेज रेटिंग किसकी ज़्यादा है, अगर आप यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी में, तो कितना है, 50 वाट है। और अगर देखते हो तो 10 वाट है, ये 1/2 वाट है, और ये 1 वाट है। तो इसकी वाटेज रेटिंग क्या है, ज़्यादा है, तो इसका हमारा रजिस्टेंस भी, यानी कि रजिस्टेंस, यानी कि रजिस्टेंस तो नहीं, फिजिकल साइज भी क्या होगा इसका, ज़्यादा होगा, यानी कि फिजिकल लार्जर फिजिकल साइज। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 113, यानी कि 113। अब यहाँ पूछा गया है कि वेन करेंट फ्लोज थ्रू हीटर कॉयल इट ग्लोज, यानी कि चमकने लगता है, ठीक है, ब्राइट करने लगता है। तो हीटर कॉयल में जब करंट फ्लो होता है तो ग्लो करने लगता है, बट सप्लाई वायरिंग डज नॉट ग्लो। लेकिन हम सप्लाई से जो वायरिंग होती है सप्लाई की, जिससे थ्रू हम हीटर में सप्लाई देते हैं, उसमें हमारा ग्लो नहीं होता, क्यों। तो सिंपल है, क्योंकि जो सप्लाई वायरिंग होती है, सप्लाई वायर जो होता है हमारा, जो हमारा सप्लाई वायर होता है, उसका रजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो होता है। तो इसमें आई स्क्वायर लॉस भी क्या होगा, वेरी लो होगा, तो हमारा यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, हीटर कॉयल, हीटर कॉयल का जो रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस वजह से आई स्क्वायर जो पावर लॉस होता है यहाँ पर ज़्यादा होता है, इस वजह से वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो रीज़न क्या है कि हीटर कॉयल का जो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन अगर सी में देखें हम लोग, तो लिखा गया रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉयल इज मोर देन द सप्लाई वायर्स, यानी कि जो हीटर कॉयल का रेजिस्टेंस होता है सप्लाई वायर से ज़्यादा होने के कारण उसमें पावर लॉस, यानी कि आई स्क्वायर आर लॉस ज़्यादा होता है, इस वजह से हमारा जो है कि हीटर कॉयल ग्लो करता है। तो 113 का जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया है, 114 नंबर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज दैट। अब बोला गया कि ओम्स लॉ के लिए जो कंडीशन की वैलिडिटी है क्या है। तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, आपको पता ही है। ये कोई कंडक्टर है, ये टर्म, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, 2 पॉइंट्स हैं।
अभी दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वी है और इसमें करंट जो है कि आई फ्लो हो रहा है, तो आई जो होगा वी के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, यही होता है। और ये कब होता है, आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है सब सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो ये सब सारी क्या है, कंडीशन है। तो जो इसका 114 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेजिस्टेंस मस्ट भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 115 क्या दिया गया है, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें हम लोग, बोला गया ए सेमी कंडक्टर इज ए मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज सेम एज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टिविटी यानी इसमें जो करंट फ्लो होने की क्षमता है वो उसके बारे में बात करता है, यानी कितना करंट फ्लो होता है उसके बारे में बात करता है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के। ठीक है, यानी कि करंट फ्लो होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो सिंपल सही बात है, जो सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी होती है किसके बीच में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, कंडक्टर में इजीली करंट क्या होगा, फ्लो होगा। लेकिन जो कंडक्टिविटी की बात करें तो जो सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है। और ज़्यादा किससे होती है, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है कंडक्टिविटी, और कंडक्टर से कम होती है कंडक्टिविटी किसकी, सेमी कंडक्टर की। अब हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक, और इसके बाद अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो जो सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है किसके बीच में होता है, कंडक्टर के रेजिस्टेंस और इंसुलेटर के रेजिस्टेंस के बीच में होता है। ठीक है ना, तो ये है, तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, इसमें क्या दिया गया है, ए रियोस्टेट डिफर्स फ्रॉम पोटेंशियोमीटर इन द रिस्पेक्ट दैट इट इज। तो इसमें बोला गया है कि रियोस्टेट है जो पोटेंशियोमीटर से किस रिस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंट है। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज हायर वाटेज रेटिंग, यानी कि जो रियोस्टेट की क्या होती है, वाटेज रेटिंग क्या होती है, हायर होती है विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियोमीटर। ये तो रहा आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि एक थ्री टर्मिनल क्या है, हमारा थ्री टर्मिनल क्या है, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। और रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट हमारा एक क्या होता है, टू टर्मिनल वेरिएबल रजिस्टर होता है। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर को क्या कर सकते हैं हम लोग, एज ए रियोस्टेट यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर को रियोस्टेट की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन रियोस्टेट को हम लोग पोटेंशियोमीटर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। और पोटेंशियोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है वायरिंग वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज को वैरी करने के लिए किया जाता है यूज, या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक, रजिस्टेंस रियोस्टेट का यूज कहाँ किया जाता है, रियोस्टेट का यूज किया जाता है यूज फॉर बैरिंग करंट, यानी यहाँ रियोस्टेट का यूज करंट को बैरी करने के लिए किया जाता है, और पोटेंशियोमीटर का यूज वोल्टेज को बैरी करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ दो तीन पॉइंट्स थे जो कि दोनों रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंट को बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया, द वेट ऑफ एन एल्यूमिनियम कंडक्टर एज कंपेयर टू ए कॉपर कंडक्टर ऑफ आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शनल फॉर द सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बोला गया कि यहाँ पर आपका क्या है, एक एल्यूमिनियम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक आपका कॉपर है। बोला गया कि दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया दोनों का क्या है, सेम है। आपका दोनों का क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, दोनों का सेम है। लेकिन वेट के बारे में अगर बात करें तो एल्यूमिनियम का जो वेट क्या होता है, लाइट होता है, यानी कि हल्का होता है, किसके कंपेयर में, कॉपर कंडक्टर के कंपेयर में। इसीलिए जो कि हम लोग एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज कहाँ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, क्योंकि इसका वेट क्या होता है, लाइट होता है, यानी कि हल्का होता है। ठीक है, अब कितना रेशियो होता है दोनों के वेट का, अगर एल्यूमिनियम कंडक्टर के और कॉपर कंडक्टर के वेट का रेशियो हम लोग फाइंड करें तो जो हमारा एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम मास ऑफ एल्यूमिनियम और मास ऑफ आपका कॉपर, ठीक है, इन दोनों का वेट का रेशियो निकालें तो आता है आपका 0.46 आता है इतना। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हो, 0.50 आप लिख सकते हो, यानी कि 50%। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम का जो मास होता है, मास ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू क्या होता है, 0.46 ऑफ मास ऑफ किसका, कॉपर का। ठीक है,
इसी को आप अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हो 0.50, या इसी को लिख सकते हो क्या 50% ऑफ कॉपर वेट, यानी कि कॉपर के वेट का क्या होता है 50% होता है किसका वेट, एल्यूमिनियम का वेट। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 118, यहाँ पर बोला गया कि एन ओपन रजिस्टर व्हेन चेक्ड विद एन ओम मीटर रीड्स। कोई एक रजिस्टर है, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको जब आप क्या करते हो, आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, क्या कर देते हो बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हो। 20 वोल्ट की बैटरी है, इसका रजिस्टेंस क्या होता है 0 हो जाता है, क्योंकि ये क्या हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, रजिस्टेंस शो 0। लेकिन यही कंडक्टर को आप क्या करोगे, कंडक्टर से कोई बैटरी नहीं आप ऐड कर रहे हो, कोई सप्लाई इसको नहीं दे रहा, कंडक्टर ये क्या ओपन सर्किटेड है, तो इसका कुछ ना कुछ रजिस्टेंट होगा ही। तो इसका रजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जब ओपन सर्किट हो जाएगा यानी कि इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा। करंट कहाँ फ्लो करता है, सिर्फ क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करती है, ओपन सर्किट में जो है कि करंट हमारी फ्लो नहीं करता है। यानी कि रजिस्टर है ओपन रजिस्टर, इसका मतलब एक ऐसा ओपन सर्किट है, यानी कि रजिस्टेंस क्या हो गया इसका इनफाइनाइट होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 119 जो है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी ऊपर डिस्कस किया उसी टाइप का है सेम। लिखा है डैश आर द मटेरियल्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसकी क्या होती है, ऐसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इसके अंदर मच लेस देन मोस्ट ऑफ द मेटल। मेटल हमारे क्या होते हैं, सारे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब कि मेटल से कम है, यानी कंडक्टर कंडक्टर के कंडक्टिविटी से क्या है, यहाँ पर इसकी जो जो भी यहाँ पर ऑप्शन है उसकी क्या है, कंडक्टिविटी कम है। लिखा बट मच ग्रेटर देन दैट ऑफ टाइपिकल इंसुलेटर, लेकिन इंसुलेटर के कंडक्टिविटी से क्या है, ज़्यादा है। तो क्या हमने बताया था अभी, कंडक्टर से जो कंडक्टिविटी कम होती है और इंसुलेटर से कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, सेमी कंडक्टर की। तो 119 का ऑप्शन नंबर क्या सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और रजिस्टेंस के बात करें रजिस्टेंस के बारे में, तो रजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर से हमारा इंसुलेटर से रजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और कंडक्टर से हमारा रजिस्टेंस इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसमें, सेमी कंडक्टर में। ठीक है, लेकिन अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है, हमारी कंडक्टर से कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 119 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 120, ऑल गुड कंडक्टर्स हैव हाई। तो इसका क्या हाई होना चाहिए, कंडक्टेंस हाई होना चाहिए। गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर्स हैं, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लगभग जीरो होना चाहिए। तो उसी हिसाब से हमारा कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब फार्मूले आपको छोटे छोटे याद रखने चाहिए, ये सब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या दिया गया है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम। तो 120 का जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, नाइक्रोम, यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं, नाइक्रोम होते हैं। किससे बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वैरिस्टर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वैरिस्टर भी बोल देते हैं, वैरिस्टर्स भी बोल देते हैं। अब ये जो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज करता है, वोल्टेज बढ़ता है, तो हमारा रजिस्टेंस क्या होता है, लो हो जाता है। और बेसिकली जो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर के रूप में हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ मान लीजिए क्या होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक जब होता है, यानी कि जब आकाशीय बिजली गिरती है, तो यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो रजिस्टर होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि जिसको हम लोग बैरिस्टर बोलते हैं, उसका रजिस्टेंस क्या होता है, लो हो जाता है। लो रजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा करंट हो जाता है, क्या होती है, अर्थ हो जाती है। और हमारा जो ट्रांसफार्मर या जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो 121 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का दिया गया, क्वेश्चन नंबर 122। बोला गया है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड, कहाँ पर यूज किया जाता है। तो इसका यूज होता है टू सप्रेस सर्जेज। वही मैंने बताया, लाइटनिंग स्ट्राइक जब होता है, यानी कि आकाशीय बिजली जब गिरती है, तो उस टाइम क्या हमारा ये यूज हमारा ये काम कर देता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स यूज काम कर देता है। इसी को हम लोग बैरिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसी को बैरिस्टर भी बोलते हैं। तो वहाँ पर लगा होता है ट्रांसफार्मर के पास, तो वहाँ पर वोल्टेज हाई होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो करंट जो है कि अर्थ हो जाती है। तो हमारा जो सर्ज होता है वो क्या होता है, हमारा
सप्रेस हो जाता है, यानी कि अर्थ में चली जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 यानी कि 123, इसमें क्या दिया गया है, पूछा गया है द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपका प्रोटॉन का मास होता है और इलेक्ट्रॉन का मास का आपके यहाँ रेशियो फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू, मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है। और अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.10 इंटू 10⁻31 होता है। ठीक, अब इन दोनों को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि रेशियो पूछा है, इसका मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इन दोनों को जब डिवाइड करोगे और सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा कितना आएगा, 1840 आएगा आंसर। ठीक है, तो 123 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 124। अब यहाँ दिया गया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन एटम इज। अब यहाँ कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका आंसर तो हम लोग को पता है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम लोग, क्या होता है 2,4। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 का, किसमें, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 125 है, यहाँ पर क्या दिया गया, विद 3 रजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 रजिस्टर हैं जो कि पैरेलली कनेक्टेड हैं। इफ़ इच डिसिपेट 20 वाट, यानी बोला गया है कि 3 रजिस्टर जो आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं, यदि तीनों क्या 20 वाट का डिसिपेशन करते हैं पावर का, तो बोला गया द टोटल पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स, यानी कि जो वोल्टेज सोर्स आपका लगा हुआ है कितना पावर टोटल सप्लाई करेगा। मैं बना देता हूँ आपको डायग्राम, ये रजिस्टर है 3, ठीक है, 3 रजिस्टर है। ये तीनों क्या 20 वाट 20 वाट 20 वाट का क्या पावर डिसिपेट करते हैं, और किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं, और क्या वोल्टेज सोर्स से क्या है कनेक्टेड हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टोटल पावर कितना आ जाएगा, अब यहाँ पैरेलल में कनेक्ट है इसलिए तीनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 वाट हो जाएगा। 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। अगर यही सीरीज में कनेक्टेड होते तो आप क्या कैसे निकालते, 1/20 करके निकालते, फिर 1/20 करके, फिर 1/20 करके, तब इसका आप सॉल्यूशन देखते तो जो आता तो उसको आप सॉल्व करके निकालते हैं। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस का यहाँ पर क्या है, अपोजिट हो जा रहा है। ठीक है ना, तो 125 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126, यहाँ पर क्या दिया गया, 3 कंडक्टेंसेज इन पैरेलल हैव द वैल्यूज G1 इक्वल टू 2000 माइक्रोमहो, G2 इक्वल टू 3000 माइक्रोमहो, G3 इक्वल टू 4000 माइक्रोमहो। द टोटल कंडक्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। अगर रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से करते हैं। ठीक है, और सीरीज में कनेक्ट होता है तो R1 कर देते हैं प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/R, G इक्वल टू 1/R, तो जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि अगर पैरेलल है तो कंडक्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सिंपल, G1 प्लस G2 प्लस G3, यानी कि 2000 प्लस 3000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा, 2 3 5 4 9, यानी कि 9000 माइक्रोमहो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 126 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर आप वीडियो को देख रहे हो फर्स्ट टाइम तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना उसको। ठीक है, और अपने दो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन बने, हम आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे और भी कंटेंट लाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या दिया गया 127 का। यहाँ पर दिया गया ए थर्मिस्टर हैज। अब 127 का दिया गया कि ए थर्मिस्टर है, यानी कि थर्मिस्टर क्या होता है, इसका कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब थर्मिस्टर का क्या होता है हमारा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, कौन सा होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है किसका, थर्मिस्टर का। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का मतलब क्या है
कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, घटेगी। अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता तब क्या बोलते हैं हम लोग, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, बढ़ेगी। यही दोनों में डिफरेंस होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। 128 क्या बोल रहा, इफ़ आई यानी करंट, आर रजिस्टेंस एंड टी टाइम आर द करंट रजिस्टेंस टाइम रिस्पेक्टिवली, देन अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू, हीट प्रोड्यूस क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। सभी को पता, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 बोला गया नाइक्रोम वायर इज एन एलाय ऑफ, किसका एलाय है, यानी कि मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम को हम लोग यहाँ लिखते हैं नाइक्रोम, ठीक है। अब यहाँ से एन आई से क्या होता है, निकिल होता है, क्या होता है, निकिल होता है। अब क्रोम कहाँ से लिया गया, क्रोम लिया गया क्रोमियम से, किससे लिया गया, क्रोमियम से। तो नाइक्रोम किसका एलाय होता है, निकिल, और क्रोमियम का क्या होता है, एलाय होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इसमें, सी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि निकल एंड क्रोमियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 यानी कि 130। बोला गया वेन ए वोल्टेज ऑफ 1 वोल्टेज अप्लाई, यानी कि वोल्टेज क्या अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पर 1 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है। तो बोला गया है कि सर्किट अलाउज 1 माइक्रो एम्पियर, 1 वोल्ट का आपका अगर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो कितना करंट फ्लो हो रही है, 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर की क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। बोला गया द कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, कंडक्टेंस आप फाइंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका वोल्टेज दिया गया है, करंट दिया गया है, आप यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे। और यहाँ कंडक्टेंस कैसे पता चलेगा, कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/R होता है, तो रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, तो आप कंडक्टेंस फाइंड कर लोगे। तो यहाँ से आप वी दिया है और आई दिया, यानी कि वी इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आई। तो वी की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू क्या है, 1 माइक्रो एम्पियर है, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। इसको आप सॉल्व करो तो हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर, क्या आ जाएगा, रजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ से जी इक्वल टू क्या होता है, 1/R, तो आर के प्लेस पे 10⁻6 रख दोगे, इक्वल टू हो जाएगा 10⁻6 महो आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10⁻6 महो। और 10⁻6 को क्या बोल दोगे आप, 10⁻6 को बोल दोगे आप माइक्रो, 1 माइक्रो, अब हो जाएगा महो, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा राइट, हमारा आंसर जो राइट हो जाएगा 130 का 1 माइक्रो महो कौन, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या मटेरियल को या कंडक्टर बनाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये मटेरियल को कंडक्टर बनाते हैं। और ये क्या होते हैं, जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, यानी कि वाटर में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, विलय हो जाते हैं। और ये अपने आयंस में भी क्या रहते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। आयंस मतलब कि कटायन और एनायन। कटायन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयन, और एनायन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये रहा आंसर हमारा। तो 131 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर क्या दिया गया, 132 लिखा गया कंडक्टेंस महो, यानी कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, महो है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 133। यहाँ पर दिया गया 1 एंगस्ट्रॉम इजकल टू, एंगस्ट्रॉम को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इजकल टू हो जाता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 133 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज, 1 न्यूटन मीटर मतलब किसके इक्विवेलेंट है, किसकी तरह है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 जूल। कैसे होगा, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। डब्ल्यू क्या है, वर्क है, यानी कि एनर्जी है, इसका यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक। अगर एफ के प्लेस में एफ के 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, 1 न्यूटन का फोर्स, डी क्या डिस्टेंस, यानी कि 1 मीटर, तो क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर आ गया। और 1 न्यूटन मीटर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 जूल भी बोल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 134 का जो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि 1 जूल। तो यहाँ पर आपका आर के राजपूत का जो है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है।
कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो है उनको भी पता चल सके और वो जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन जान सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।